चुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवार भी घोषणा करने लगे हैं और ऐसे ही उम्मीदवार हैं धनंजय कुमार, जिन्होंने घोसी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। धनंजय कुमार ने अपने साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि वर्षों से घोसी विकास से वंचित है। आज भी जब घोसी में बाढ़ आता है तो किसानों की हालत खराब हो जाती है। नेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए लोगों की मांग पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी जात, सभी धर्म के लोगों का अपार समर्थन मुझे मिलेगा, क्योंकि लोगों की मांग पर ही मैं घोसी से विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। बहुत जल्द नामांकन की घोषणा करूंगा। मालूम हो कि धनंजय कुमार राधा स्वामी संगठन के जोनल हेड हैं, जिसके माध्यम से हजारों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। धनंजय कुमार ने बताया कि वैसे भी सालों से लोगों की सेवा में मैं लगा रहता हूं। अब तक हजारों लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है। अब वक्त है कि लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं ताकि घोसी को विकसित घोसी बनाया जा सके, क्योंकि अब तक सिर्फ यहाँ जात पात की राजनीति होती रही है। इस मौके पर धनंजय कुमार के साथियों ने भी पुरजोर समर्थन किया और कहा कि धनंजय कुमार जैसे लोग जब चुनाव में आएंगे तो निश्चित तौर पर इन्हें अपार समर्थन मिलेगा। इस अवसर पर सुबोध कुमार, विकास कुमार, शैलेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। करने की मकसद ये है कि जनता को हम सभी लोग को सूचना ये दे रहे हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में कि जो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा के क्षेत्र में हम आने का इच्छुक हैं। इसीलिए हम आज बैठक के रूप में हम अपने साथियों के बीच में एक बैठक के रखे हैं, जिसमें घोसी विधानसभा क्षेत्र में जो वर्षों से हम लोग देख रहे हैं 10 वर्ष से सेवा कर रहे हैं समाज के बीच में, आज तक वो नहीं विकसित हुआ है। न वैसा मान दे कि विधायक बने हैं उस क्षेत्र में कि वो वैसा हम लोग का देखने में बना। तो जगदीश शर्मा 8 बार रहे हैं, रामबली यादव इस बार रहे हैं, तो क्या विकास नहीं हुआ घोसी? विकास के बारे में तो कहा नहीं जाता है। इसके बारे में तो खुद जनते ही जानते हैं कि क्या विकास किए हैं और न किए हैं, उसका फैसला तो जनते ही जानते हैं। लेकिन हम जो हम 10 वर्ष से सेवा का अनुभव वहाँ पर जनता के बीच में और दुख और सुखों के बारे में हम देखे हैं, नज़दीकी से देखे हैं, गांव-गांव जाकर देखे हैं, तो वैसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि वहाँ के जनता संतुष्ट हैं। जो विधायक बने हुए हैं और बनने वाले हैं उसको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जो इच्छुक उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार बनने के लिए हम लोग बैठक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाह रहे हैं कि घोसी विधानसभा क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित किया जाए शिक्षा के मामले में, और जो भी वहाँ का जो विचार जनता के बीच में है, गरीबों का जिस तरह से पहले था वैसा ही लग रहा। क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? बाढ़ आती है तो बहुत वहाँ स्थिति गड़बड़ा जाता है। सबसे पहले हम जनता के बीच में हम जब आएंगे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, जब जनता हमको जब इच्छा उम्मीदवार के रूप में चाह भी रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन हम उतना तक पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम निर्दलीय के रूप में आने के लिए इच्छुक हैं और इसीलिए बैठक चाह भी रहे हैं। और बाढ़ की उपस्थिति में जो भी होता है, गांव-गांव को सड़कों को मजबूती करवाना, वो सब मालिक देखा जाता है। हर क्षेत्र में देखा जाता है कि नली है, गली है। जिस तरह से 5 वर्षों से देख रहे हैं तो वैसा ही था। कोई परिवर्तन नहीं है, न शिक्षा के मामले में है, न स्वास्थ्य के मामले में है। ऐसा लोग आते हैं, बहुत सारा कहते हैं कि रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन वैसा तो कुछ देखने में आता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जनता के? जनता से यही हम अपील करना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग जिस तरह से नवयुवक के रूप में 10 वर्षों से सेवा समाज के बीच में कर रहे हैं, खुद लोग आप लोग परिचित हैं, और आप लोग ये बातों को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बात में ये अपील रखना चाह रहे हैं कि मैं निर्दलीय भावी प्रत्याशी घोसी विधानसभा क्षेत्र से आने के लिए इच्छुक हैं। मतलब घोसी विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे, को सपोर्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि आज नवयुवक एक प्रत्याशी विधायक बनने के लिए इच्छुक हैं। इनको लिए हमें पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट करेंगे। परिवर्तन लाना चाहते हैं घोसी में? हाँ, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। ऐसा युवक नेता बनेगा तो कोई परिवर्तन लावे करेगा। बहुत सा नेता बने, रामबली यादव बने, जगदीश शर्मा बने, कुछ कहता है मुखिया में बहुत सा आए, कोई विकास नहीं हुआ नली गली का। तो नवयुवक बन के भी देखता है, नवयुवक के भी एक बार चांस दिया जाए। जनता के यही मेरा अपील है, एक बार नवयुवक के भी चांस दिया जाए कि ये क्या करते हैं। मैं भी घोसी का हूँ निवासी, घोसी का प्रत्याशी बनता है तो अच्छा है। आप समर्थन करेंगे पूरा? हाँ, मैं तो समर्थन फुल सपोर्ट करेंगे। जा रहे हैं। सबसे पहले कि जो हम लोग के साथी जो खड़ी हो रहे हैं, इनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद है सर। और हम लोग सोच भी रहे थे कि ऐसा युवा नेता कोई खड़ी हो
जो विधानसभा में कुछ अलग करे, और वाकई में वो हो भी रहा है और होगा भी। और हम लोग जब से पैदा लिए हैं तब से देख रहे हैं कि घोसी विधानसभा में सिर्फ 2 चीज़ का प्रॉफिट हुआ है, एक रोड का और दूसरा लाइन का, तीसरा किसी चीज़ का नहीं। और उस सब पूरे मुद्दे पे अभी गांव घर में देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ शोषित हुआ है लोगों को, कोई वर्क नहीं मिला है लोगों को। अभी भी जीतला के बाद भी लोग जाते हैं जानकारी के लिए, कुछ पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमको ये पैसा दो वो दो तब काम होगा, तो नहीं होगा। इस सब चीज़ से हम लोग सोच रहे हैं कि छुटकारा, गरीब जो वर्ग के माध्यम के लोग हैं उनको कुछ न कुछ लाभ मिले, आरामदायक मिले, माहौल थोड़ा अच्छा हो। और घोसी में सबसे ज़्यादा अभी बिगड़ा हर एक जगह पर देखिए, थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ घूस का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आएंगे तो परिवर्तन आएगा, बिल्कुल 100% परिवर्तन आएगा। इस सबसे बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है कि 1 रुपया किसी को थाना को देना है, चाहे देख लीजिए ब्लॉक में देना है। आजकल कुछ भी बनाना चाहिए तो जाति आवासीय बनाना चाहिए तो बोलिएगा एक्स्ट्रा पैसा देगा तब बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। इसके पीछे हम लोग काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। फुल सपोर्ट करेंगे धनंजय सर के। और उसी विधानसभा क्षेत्र का कुछ भी नहीं विकास हुआ है। रामबली यादव रहे 5 साल, राहुल शर्मा रहे 10 साल, कुछ परिवर्तन नहीं है घोसी का। घोसी रोड पर पानी भर रहता है, नली गली कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ। इनके आने से परिवर्तन होगा। हाँ होगा, कंफर्म होगा। साथी जो विधानसभा घोसी से विधायक लड़ रहे हैं उनका तहे दिल से शुभकामना है। हम विधायक उसी को चाहते हैं जो शिक्षित हो, रोजगार देने लायक हो, जो स्वास्थ्य पे काम करे। ये न कि आए और भोकाल दिखाकर अपना चले जाए, हम वो नहीं चाहते। हमारे बीच में रहे, हमसे साथ हर दुख सुख में रहें, हम उनको चाहते हैं। जी बाबू जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर को सपना को हम पूरा करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि बहुजनों का हो, इसी रूप में हम धनंजय सर को देखना चाह रहे हैं। घोसी विधानसभा में अनेकों विधायक रहे, हम उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनसे हम एक ही बात देखें कि नहीं बाढ़ के मुद्दा पे काम किए, नहीं रोजगार के मुद्दा पर काम किए, नहीं स्वास्थ्य के मुद्दा पर काम किए। आज तक वो सब पे विफल रहे हैं। सिर्फ आप ओनली फॉर ऊपर आला कमान का अधिकारी टिकट मिल जाते थे, हम लोग गुलाम बस उनको वोट देते थे। जात पात के मुद्दे पे काम किए। हाँ, वो पूर्व विधायक थे तो जात पात और अगड़ा पीछा बनाकर जी जाते थे, हम लोग का काम नहीं होता था। हम युवा को चाहते हैं जो शिक्षित हो, रोजगार दे, हमें स्वास्थ्य पे काम दे, वो हम चाह रहे हैं। जो घोसी विधानसभा के विकास बनाए, आदर्श बनाए घोसी विधानसभा कि ताकि हमारा विधानसभा लगे कि एक मैसेज दे लोगों को कि 243 विधानसभा में एक विधानसभा घोसी ऐसा हो कि आदर्श के रूप में हम लोग जाना जाए। इसीलिए धनंजय सर को हम लोग फुल सपोर्ट किए हैं कि धनंजय सर आएंगे तो हमारा ये सपना पूरा होगा। ऐसे ये 10 साल से समाजसेवी ऑलरेडी रहे हैं, एक संगठन से काम किए थे।